वक्त मैं खड़ा हूँ, ये टीपी का इलाका है और टीपी घने जंगलों से घिरा हुआ है। ये इलाका इतना खूबसूरत है कि सियाह जो है वो अब इस इलाके में जोक दर जोक आ रहे हैं, क्योंकि अब गुलमर्ग हो, पहलगाम हो या फिर टूट पथरी हो, उन इलाकों में अब सियाह जो है वो जाने से गुरेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इलाके उन्होंने देखे हैं। और जो टीपी है, अब टीपी में सियाहों की जो तादाद है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है, क्योंकि महकमा सियाहत ने टीपी को सियाहती नक्शे पर लाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम उठाए हैं। और जो सैलानी बैरून रियासतों से यहाँ आए हैं उनके लिए करना हो, टीटवाल हो, बंगस वैली हो या फिर कुपवाड़ा की लोलाब वैली हो, इन इलाकों में रहने के लिए उनके लिए रिहायशी बंदोबस्त जो है वो कर रखा गया है, यानी होम स्टे अब जो है किया जा रहा है। दूर दराज इलाकों की अगर मैं बात करूं या बॉर्डर टूरिज्म की अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर टूरिज्म को इससे फरोग मिलेगा। ये गाड़ियां जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गाड़ियां जो है ये एक टीवीज की गाड़ियां हैं और जिन नौजवानों ने इन गाड़ियों को यहाँ रखा है उनकी कोशिश यही है कि सियाह यहाँ पर आएं और इस खूबसूरत इलाके से लुत्फ अंदोज हों। मैं आपको बताऊं कि कुपवाड़ा के ये वो इलाके हैं जो इंतहाई खूबसूरत हैं और यहाँ आकर जो सियाह हैं वो लुत्फ अंदोज भी हो सकते हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, काम ठीक ठाक चल रहा है। जी हम दावत देते हैं पूरे कुपवाड़ा वालों को, बहुत अच्छी जगह, खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आएँ, घूमें और एंजॉय करें। और यहाँ की सीनरी, खूबसूरती यहाँ की, जी हमारे को उम्मीद है यहाँ के जो खूबसूरती है ये हर किसी को अच्छी लगे। देखिए ये जो जगह है आपको जो दिख रही है हमारी टीपी से लेके बंगस तक, ये बहुत खूबसूरत है। तो अभी विंटर ख़त्म हो गया, अभी यहाँ बाहर के लोग आएंगे। मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया है कि करना को बॉर्डर टूरिज्म के दायरे में लाया जा रहा है और बॉर्डर टूरिज्म के दायरे में लाने के बाद टीटवाल हो या दूसरे सरहदी इलाके हों, उनमें सियाह जो हैं वो बड़ी पैमाने पर यहाँ आ रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मैं इस वक्त डन्ना पे हूँ, साधना टॉप से नज़दीक की इलाका है डन्ना का। ये इलाका ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है। मेरे कैमरे में आप देखिए कि एक तरफ से शमस बरी का ये पहाड़ी सिलसिला है और इस पहाड़ी सिलसिले को देखने के लिए यहाँ पे लोग जो है ये खड़े हैं। ये लोग बैरून रियासतों से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ की खूबसूरती के लिए के हवाले से हम इनसे जानना चाहेंगे। इन्होंने आज करना के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, ये वहाँ से होकर यहाँ पहुँचे हैं और आज हम इनसे पूछेंगे कि क्या यहाँ की खूबसूरती कैसी है और आपको यहाँ आकर कैसा लगा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। पहले तो इंटरव्यू लेने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर मदन शर्मा है और हम पिछले 2 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। वादियों की तो खूबसूरती देखिए, लेकिन यहाँ से हम दो दिन जो लोगों के साथ पर आए ना, वादियों से खूबसूरत हमको उनका व्यवहार, उनके साथ में रहना अच्छा लगा। तो बॉर्डर है, किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं? नो, दिक्कत तो नहीं? नो। बॉर्डर देखने की जगह थे, वहाँ जो आदमी थे उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया था, हमारा सहयोग किया था, उन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया था, उन्होंने कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी। तो आपसे बात करूंगा, यहाँ आप पहुंचे हैं, डन्ना पे हैं आप, यहाँ की खूबसूरती मैं आपको बताता चलूँ। ये आपका नीलम वैली की पहाड़ियाँ हैं और इस तरफ से लीपा वैली का, इसके पीछे लीपा वैली का है। बॉर्डर पर पहली बार आप पहुंचे तो कैसा महसूस कर रही है? Hello, I'm Kamakshi and indeed I feel really cool because it's literally very high and it's really shivering standing over here, but I'll praise the borders of over there and the army over there as well. They are very cooperative and very supportive as well. They help us to visit the entire place. And it's literally very heartwarming to visit here. It's fine if you try to visit here once. ये लड़की जो है ये बाहर से आई हुई है और उसने ये कहा कि यहाँ मई ख़त्म होने को है, जून का महीना शुरू होने को है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सर्दी का जो है वो माहौल है, काफ़ी सर्द मौसम है और सर्द मौसम के बीच ये इस पहाड़ी पे इस वक्त मौजूद हैं। हम आपसे बात करेंगे, नाम बताइए अपना। मैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, मेरा एजुकेशन कॉलेज है
महाराष्ट्र के अंदर में। जी जी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं जी बहुत बार मुझे उन्होंने बोले कि टंडा साइड में आप एक बार आओ और यहाँ का मौसम देखो सीनरी देखो वाकई इतनी खूबसूरत सीनरी है। यहाँ आने के बाद में ऐसा इच्छा होती है कि यही एक आधा मकान बना के यहाँ रहा जाए क्योंकि हमारे इधर में ये सीजन के अंदर में 24 घंटे एसी लगा के रहना पड़ता है और यहाँ विदाउट एसी इतना अच्छा सुंदर वातावरण इतने अच्छे पहाड़ नदी सब कुछ यहाँ इतने अच्छे से देखने मिलती है और यहाँ के जो बच्चों का कॉर्पोरेट है वो बिल्कुल महसूस करने नहीं देते। यहाँ आके अगर कितने भी दिन रहे वो कभी ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि यहाँ अपन कहीं और जाके रह रहे हैं। यानी एक प्रकार से जन्नत भी बोले तो चलता है और इसको अच्छा टूरिज्म बनाए। मैं तो ये बोलूँगा कश्मीर के बाकी और सभी लोगों से कि ये भी बहुत अच्छा है। यानी जैसे पहलगाम में सोनमर्ग है लेकिन यहाँ की खूबसूरती बहुत ही अलग है यानी बहुत ही ज़्यादा अलग है और बहुत अच्छा महसूस है। बेटा आप यहाँ आई हैं पहली बार आई हैं आप इससे पहले भी कश्मीर आ चुकी हैं? No, actually not. It is my first time, and I'm very happy to see the way the people are behaving with us, and it doesn't feel like we are coming from another state. And the people are very cooperative with us, and yes, I enjoy it indeed. तो क्या अपने यहाँ से जाकर अपने सहेलियों को क्या बताएंगी जो अपने फ्रेंड सर्कल होगा कि मैं कश्मीर गई थी तो कैसा लगा वहाँ पे जाके? Okay, people who are is actually scared of this. So this place, I just want to say them like the people and the culture over here and the valleys, in fact, are very beautiful and very mesmerizing. I will never forget the way. मैं आपको ये बताता चलूं कि गुलमर्ग हो पहलगाम हो अचबल वेरीनाग या चश्मा शाही के खूबसूरत इलाके हों ये इलाके अब जो है बाहर से आने वाले सैलानियों ने देखे हैं लेकिन अब दूर दराज इलाकों में आने की तवक्का जो है वो भी की जा रही है और उम्मीद है कि इस बार सियाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो बंगस वैली दरंगियाड़ी लोलाब वैली या टिटवाल के बॉर्डर इलाकों को देखने के लिए भी आएंगे। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ इस खुसूसी रिपोर्ट के लिए डन्ना करना से मैं इशफाक सईद।